बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमो कुकिंग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शाही माश की दाल चिकन के साथ बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की होती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चलिए आइए नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, माश की दाल सबसे आला क्वालिटी की दाल है। अगर अच्छी क्वालिटी की दाल ना हो तो आपकी रेसिपी जो है ये दाल की ये अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी दाल जो है वो बहुत ही आला क्वालिटी की हो। यहाँ मैंने आधा किलो माश की दाल ली है, 5 से 6 अदर टमाटर का पेस्ट, आधा किलो चिकन, एक प्याज बड़े साइज़ का इस तरह स्लाइसिस में कटा हुआ, कुटा हुआ लहसुन अदरक तकरीबन 2 टेबलस्पून, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इस तरह से 3-4 मिर्च जो है वो साबुत और बाकी हरी मिर्चें कटी हुई, इस तरह स्लाइसिस में कटा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़ीरा और सूखे धनिए का पिसा हुआ पाउडर, 2 टेबलस्पून काली मिर्च इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है, 1.5 कप ऑयल और पानी हम इसमें डालेंगे 3.5 कप। और नाज़रीन एक चीज़ आपको मैं और बताती चलूँ कि आपने इस माश की दाल को बिल्कुल भी पानी में भिगो के रखना। जब हम इसको पकाना शुरू करेंगे सिर्फ इसको धोना है और इसको हांडी में डाल देना है, भिगो के नहीं रखना, उससे इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और आपको पता है ये माश की दाल फ़ौरन से गल जाती है। चलिए नाज़रीन आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हा जला के कढ़ाई को पर रखा है चूल्हे के। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें से आधा पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम चिकन डाल देंगे। दो चुटकी हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम चिकन को फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई होते। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। टमाटर के पेस्ट को मैंने जब पेस्ट बनाया था तो उसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया था। अब उसी में टमाटर के पेस्ट में और पानी में मुर्गी गल जाएगी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब तक चिकन गल रहा है तो हम दूसरी तरफ कुकर में दाल को गला लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम दाल डालेंगे। दाल को बिल्कुल भी भिगो के नहीं रखा है, धोई और साथ ही इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसमें 3 कप पानी डाल देंगे। 3 से 3.25 कप के करीब पानी जाता है इसमें, इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। ये देखिए नाज़रीन, सिर्फ एक आधा इंच दाल के ऊपर पानी है, इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। अब हम इसमें जो बचा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट था वो डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च और नमक, ज़ीरा और सूखा धनिया भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 4 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर कुकर में गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपने ख़ास तौर पे नोट करनी है ये बात कि आपने इसको प्रेशर कुकर है सिर्फ 4 मिनट के लिए लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। ये देखिए नाज़रीन 4 मिनट हो गए, फ्लेम हमने बंद कर दिया है। अब हम कुकर को खोलेंगे। ये देखिए नाज़रीन दाल हमारी गल चुकी है और तकरीबन आधे कप के करीब इसके अंदर अभी पानी बाकी है, जो हम जब इसको फ्राई में डालेंगे तो फिर वो पानी जो है वो सूख जाएगा। लेकिन दाल हमारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें, हम दूसरी तरफ चिकन को भी देख लेते हैं कि वो कहाँ तक गल गया, क्योंकि 10 मिनट इसको भी हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से चिकन हमारा कितना अच्छा गल चुका है।
अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, इसमें अब दाल शामिल करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसका जो पानी है वो भी अच्छी तरह हम खुश्क कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे दाल को। इस स्टेज पे हम इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे ताकि उनका भी फ्लेवर इसमें आ जाए। ये देखिए नाज़रीन, दाल हमारी फ्राई हो चुकी है और पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर काली मिर्च शामिल करेंगे और स्लाइसिस में कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि सारी अदरक, हरी मिर्चें और धनिया का फ्लेवर अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए। जब तक हमारी दाल को दम आ रहा है तो हम झटपट से इस दाल के साथ खाने के लिए रायता बहुत ही आसान सा तैयार कर लेते हैं। वो इस दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और आधा किलो दही, ये हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हिला लेंगे, क्योंकि जब ये होटलों पे मिलती है तो इसी तरह इस दाल के साथ ये वाला रायता देते हैं, बहुत मज़े का लगता है। ये देखिए नाज़रीन, ये झटपट से तैयार है। दाल को दम दिए हुए 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इसका ढक्कन उठा के देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से नाज़रीन, कितनी खूबसूरत दाल हमारी बनी है। इस शाही दाल के क्या कहने, खाने में बहुत टेस्टी होती है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ले नाज़रीन, हमारी शाही माश दाल चिकन के साथ तैयार है खाने के लिए। ये बहुत ही मज़े की बनी है और साथ में ज़ीरे और काली मिर्च का रायता। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।